नवरात्र में मीट बिक्री पर बैन की मांग का समर्थन किया है। मंत्री नीरज बबलू ने कहा कि नवरात्र में मीट बिक्री पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए। मीट बिक्री से हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत होती है। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने भी इस विचार का समर्थन किया है। ये करोड़ों हिंदुओं के भावना का सवाल है। जब भी नवरात्रा होता है तो हिंदू समाज के लोग नॉनवेज से परहेज करते हैं, मटन मछली चिकन नहीं खाते हैं। अगर उनका डिमांड है कि ये बंद हो, क्योंकि देख करके भी लोगों को परेशानी होती है, पूजा पाठ में दिक्कत समझ में आता है, तो अगर लोग डिमांड करते हैं तो निश्चित रूप से इस पर विचार होना चाहिए और अगर बैन करना पड़े तो हम इसके समर्थन में बैन कर देना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से ये बात उठा है, लेकिन अगर नवरात्र के मौके पर किसी पर्व बड़े त्यौहार में, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का कोई पर्व त्यौहार हो, मंदिर के अगल बगल में कोई जगह हो, वहाँ नवरात्र के मौके पर ऐसा बैन करने का, या किसी पर्व के मौके पर जहाँ सरकार को उचित लगे कोई बैन करने का निर्णय करता है, तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सड़कों पे तो मीट नहीं बिक्री होती है, सरकार उनकी है एक जगह उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि नॉनवेज तो सब लोग खाते हैं। कहने के लिए सब लोग ऊपर कि मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन जब तक लोग खा नहीं रहा तो बिक कहाँ से रहा है। और देखिए, ईद के मौके पर कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर नमाज पढ़ते हैं, जिसको लेकर विवाद भी होता है। एक बार फिर से सियासी गलियारे से आवाज उठ रही है कि सड़कों पर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। मंत्री नीरज बबलू ने कहा है कि मस्जिद या नमाज में जाकर ही आप नमाज पढ़ें, और अगर जगह कम पड़ जाए तो ये लोग जाकर कब्रिस्तान में नमाज पढ़ लें। बीजेपी विधायक पवन जायसवाल ने भी कहा कि सड़क बाधित कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं होना चाहिए। को इतना असीमित पावर है कि 4 दिन अगर विधानसभा कैंपस में नमाज पढ़ ले तो बोलेगा ये भी जमीन वक्फ बोर्ड का है, इसलिए सड़क को भी बोलेगा कल वक्फ बोर्ड का है, हम इस पर वक्फ बोर्ड पर इसको घेरेंगे। इसलिए जहां नमाज का जगह है वहां नमाज पढ़े, मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहां बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहां नमाज पढ़वाइए। सड़क पर कोई भी काम होना कहीं से उचित नहीं है, चाहे वो कोई शादी विवाह हो, चाहे कोई नमाज की बात हो, या कोई पंडाल लग जाए पूजा का, कहीं से भी सड़क पर होना उचित नहीं है। सड़क बाधित करके कोई भगवान, कोई ईश्वर, कोई अल्लाह नहीं कहा है कि सड़क को बाधित कीजिए और तब आप जो है जुम्मा कीजिए और पूजा कीजिए। जेडीयू विधायक भूदेव चौधरी ने दरभंगा के मनीगाछी में एक योजना पर रोक लगाए जाने को लेकर सदन में सवाल पूछा है। भूदेव चौधरी का कहना था कि जिस जमीन पर छतदार चबूतरे का निर्माण हो रहा था वो जमीन सरकारी है, लेकिन वक्फ बोर्ड की संपत्ति के बाद उस पर निर्माण कार्य को रोक दिया गया, जिस पर राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि चूंकि ये मामला वक्फ से जुड़ा है, इसलिए विधि विभाग से इस पर रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। वक्फ से जुड़े सवाल पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी कहा कि डीएम खुद पूरे मामले को देख रहे हैं। स्पीकर ने भी विभागीय मंत्री को जल्द से जल्द इस काम को कराने की अपील की है। जब ये राजस्व विभाग का मामला है महोदय, ये अंचलाधिकारी का रिपोर्ट देखे महोदय आप, डीएम पुनः 2 बार अंचलाधिकारी ने दिया है कि सरकारी भूमि है, तो ये योजना सरकारी, जमीन सरकारी, तो ये कार्य सार्वजनिक तौर से रोक क्यों लगाया गया है महोदय? हम लोग चाहते हैं कि 6 माह से ऊपर से सेटलिंग किया हुआ है महोदय, कार्य को अविलंब रोक हटाया जाए, यही माननीय मंत्री सम्मत। जब वक्फ बोर्ड द्वारा आपत्ति किया गया ये जो है हमारी जमीन है, तो जिला पदाधिकारी ने मंतव्य मांगा है, तो हमने जब ये पूरा हम लोगों ने समीक्षा की है, तो इसको विधि विभाग से जो है परामर्श के लिए, क्योंकि आपस का फिर ये टकराव हो गया, लिटिगेटेड हो गई, तो विधि विभाग से हम लोगों ने तुरंत राय मांगी है, और तुरंत हम लोग विधि विभाग से जैसे ही राय होगी तदनुसार हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। लोग तो यही कह भी रहे कि वक्फ बोर्ड का जहाँ पे ऑब्जेक्शन है, सरकार के द्वारा बड़ा स्पष्ट तौर पर जवाब दिया गया कि वक्फ बोर्ड ने ऑब्जेक्शन दिया है जिला प्रशासन को, तो जब तक निष्पादन नहीं होगा तब तक एनओसी कैसे काम, रोक कैसे हटाया जा सकता है। और माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं विषय वस्तु की जानकारी नहीं है, आप दिखवा लीजिए महोदय, जांच करवा लीजिए, आप संचिका को मंगवा लीजिए, किन्हीं का कोई दावा नहीं है, सरकार का रिपोर्ट है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कि सरकारी जमीन है महोदय, डीएम का भी प्रतिवेदन देखिए महोदय। बैठिए माननीय मंत्री जी, महोदय, माननीय मंत्री जी,
विधायक फंड का पैसा है और आपके जब एनओसी मिला तभी वो वहाँ भवन बन रहा था जी, इसको जल्दी करा दीजिए जी, जल्दी ताकि उसका निष्पादन हो जाए। जी जी, विशेष पहल करके करा दीजिए। इधर बिहार विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सदन के सदस्यों ने ग्रुप फोटो खिंचवाया है। बजट सत्र का आज आखिरी दिन है, ऐसे में विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के साथ कई मंत्रियों और सदस्यों ने फोटो को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिला। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां विधान परिषद के सदस्यों का ग्रुप फोटो खींचा गया है। वक्फ बोर्ड में संशोधन के विधेयक के विरोध को लेकर जारी सियासत पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पलटवार किया है। चिराग पासवान ने कहा कि लोग जानबूझकर माहौल बना रहे हैं, ये विधेयक मुसलमानों के खिलाफ है, जबकि इस कमेटी के सभी विपक्षी दलों के सदस्य मौजूद हैं और उन्होंने सारी बातें रख दी। सोची समझी रणनीति के तहत विपक्ष के कई सांसद, कई नेता, कई दल ऐसे हैं जो ये माहौल बनाना चाह रहे हैं कि ये वक्फ संशोधन बिल जो है ये मुसलमानों के खिलाफ है। मेरी समझ के परे है कि इस तरीके से मुसलमानों के बीच में आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की सोच से